सरकार बनाना है तो 1932 खतियान का बात, सरकार बचाना है 1932 खतियान का बात। झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इसे पारित कर दिया गया है। अब बारी विधानसभा की है। लोग तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक जो लोगों के विचार हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का जो नाम है वो सबसे ऊपर आ रहा है कि इन दोनों लोगों के प्रयास के बाद ही झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो गया है। लेकिन इन सारी चीजों में एक ऐसा नाम भी है जिसे हम भूल जाते हैं और वो नाम है बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम। जी हाँ, वो लोबिन हेम्ब्रम ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। 1932 के खतियान की मांग खुले मंच से की थी, यहां तक कि अपनी सरकार और हेमंत सोरेन के खिलाफ बागी हो गए थे। यहां तक कर डाला था कि जेएमएम को छोड़ने तक को राजी होकर झारखंड बचाओ मोर्चा खोलने को तैयार हो गए थे। लोबिन हेम्ब्रम ने अगस्त के महीने में ताबड़तोड़ कई रैलियां की, बैठकें की। छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हन के जितने भी नेता थे जो 1932 खतियान से जुड़े हुए थे उनको एक साथ बटोरा और ऐसा बटोरा कि 53 छोटी छोटी पार्टियां जो थी उनसे बात की कि अलग अलग रहकर हमारा कुछ नहीं होना जाना है, हम सबको साथ में आना चाहिए और साथ में आकर 1932 का जो बिगुल है उसे फूंक देना चाहिए। आपको बता दें कि वो लोबिन हेम्ब्रम ही थे जो 1932 के पीछे के हीरो हैं। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने ही सबसे पहले मुखर होकर इसकी आवाज उठाई थी, जिसके बाद पूरे झारखंड में यह मांग उठी थी कि खतियानी 1932 को लागू कर देना चाहिए। स्थानीय की पहचान 1932 के हिसाब से होनी चाहिए। राजधानी रांची की पुरानी विधानसभा में बोरियो के जो विधायक लोबिन हेम्ब्रम थे उन्होंने अगस्त में जब बैठक की थी तो उसमें झारखंड के 5 प्रमंडलों के क्रांतिकारी अगुवा शामिल हुए थे। उस समय जब बैठक हुई थी तो उसमें खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पेशा कानून लागू करना, सीएनटी एसपीटी को सख्ती से लागू करना, बाहरी भाषा का विरोध जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और ये कहा गया था कि आदिवासियों को अगर उनका हक दिलाना है तो कहीं ना कहीं हम जो 53 लोग हैं, जो हम जो 53 मोर्चा हैं, जो 53 पार्टियां हैं, हम सबको एक साथ आना चाहिए और उसके बाद हमें विपक्ष यानी कि भाजपा का विरोध करना चाहिए, जिसने कि इस राज्य में सबसे ज्यादा सत्ता में रहने का जो है समय बिताया, लेकिन उसके बाद भी 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाई। लोबिन हेम्ब्रम से जब हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे पूछा कि सर हमें इसके बारे में आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि अभी सही समय नहीं है, थोड़ा सा और रुक जाइए, फिर बहुत सारी चीजें खुल करके आएंगी। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो नहीं पता। कहीं ना कहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से 1932 के खतियान को लागू किया है उसके पीछे का एक कारण यह भी है कि बंद लिफाफा राज्यपाल के पास है जो अभी तक खुला नहीं है। उस लिफाफे में क्या होगा शायद इसका अंदाजा अब तक हेमंत सोरेन को हो गया था और इसी के चलते शायद जल्दबाजी में उन्होंने यह फैसला लिया कि हम रहें या ना रहें 1932 झारखंड में लागू हो जाए।